बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम पेश करते हुए हम अपने चैनल उर्दू दिल लैंग्वेज पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। तो जानते हैं आज के सबक के बारे में। क़वाइद ज़बान में आज हम सबक नंबर 14 के तहत सौतियात के हवाले से आराब के बारे में पढ़ेंगे, या हम ये कह सकते हैं हम हरूफ की हरकत व सकनात के बारे में जानेंगे। फोनिक्स का ये हिस्सा है। हम इस सबक में जानेंगे कि सौती अलामतें कौन सी हैं और ये मारूफ आराब कौन से हैं। तो इसका हिस्सा अव्वल है। इसमें हम आपको अलामात और हरकत व सकनात दिखाएंगे कि वो कौन सी हैं जिनसे हरूफ की आवाज़ों में तब्दीली पैदा हो जाती है। तो आज के सबक के चीदा चीदा नकात कुछ इस तरह से हैं। आराब किसे कहते हैं, मशहूर आराब कौन से हैं, कॉलम पहचान करें, मिसालें, सरगर्मियाँ, और ये भी जानेंगे कि इसका माखज़ और मुखारिज कहाँ से है। आराब उर्दू ज़ुबान की सही अदायगी के लिए हरूफ पर मखसूस अलामात लगाई जाती हैं। इन्हें आराब कहा जाता है। आराब ही की बदौलत हमारे तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह होती है। ये वो सौती अलामतें होती हैं जिनकी बदौलत हम दुरुस्त अंदाज में अल्फाज अदा कर पाते हैं। इसी तरह हम जानेंगे कि इसका ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है। आराब किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आप तस्वीर के ज़रिए भी समझ गए होंगे। आराब लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से है और ये जमा के तौर पर ही मुस्तमिल है, यानी इस्तेमाल होता है, जबकि इस लफ्ज़ की वाहिद अरब है। तो इसकी असल सरज़मीन क्या हुई, अरब। और अरब से ये क्या है, ये लफ्ज़ अरब के साथ माखूज़ है, यानी सहरा या सहराही। तो इस तरह से आराब जमा के तौर पे बोला जाता है और अरब इसकी वाहिद है, और ये लफ्ज़ किससे माखूज़ है, अरब से। इसके हम लफ्ज़ी माने के बारे में जानेंगे कि इसका लफ्ज़ी मानी क्या है, यानी फसाहत और ज़ुबान की वजाहत किए हुए। अरब को कहा ही ये जाता है कि ये फसीह ज़ुबान है, और बाकी जो तमाम अक़वाम है इनको ये अरब अपनी फसाहत की वजह से क्या कहते थे, अजम, यानी कि गूंगा। अब यहाँ पे देखिए आराब का दूसरा नाम क्या है। आराब को हरकत भी कहा जाता है। ये सौती अलामतें कहलाती हैं, यानी क्या कहलाती हैं, फोनिक्स। यहाँ हम आराब की जो तश्कील करती है चीज़ वो क्या है, फॉर्मेटिंग। तो ये जितने जब आप इन अलामात को देखते हैं तो ये इनकी फॉर्मेटिंग है इन सौती अलामात की। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजा बहुत ज़बरदस्त हो जाए और उसकी इस्लाह अगर हम चाहते हैं तो हमें आराब यानी इन हरकतों सकनात को जानना और सीखना ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी के लिए ज़रूरी है कि आराब से वाक़फ़ियत हासिल की जाए। तो ये सबक इसी हवाले से है ताकि हमें पता चले कि कौन से आराब हैं। और अगर हम एक ही लफ्ज़ के ऊपर या एक ही हम हर्फ इस्तेमाल करते हैं, जैसे बल्ला, बिल्ला, बुला, देखिए ज़ेर ज़बर पेश की इन हरकत से बिल्कुल अल्फाज उसके इस तरह उनके अल्फाज और मायने बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, और उनका जानना ज़रूरी है। आराब के इस्तेमाल से हरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, और वो दो हालतें कौन सी हैं। हरूफ की दो हालतें मुतहर्रिक और दूसरी को साकिन कहा जाता है। जो मुतहर्रिक हालतें हैं उनमें ज़ेर ज़बर और पेश आते हैं, इनकी बदौलत हरूफ की आवाज़ पैदा हो जाती है। तो ऐसे हरूफ को मुतहर्रिक कहा जाता है। जबकि जो साकिन हैं उनके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश नहीं होता बल्कि जज़म होती है, तो ऐसे हरूफ को क्या कहा जाता है, साकिन कहा जाता है, और उसमें सुकून होता है और उनकी आवाज़ उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। इस फ़र्क को ज़हन नशीन कर लीजिए। तो हरूफ की ये दो हालतें मुतहर्रिक और साकिन कहलाती हैं। हम इनकी तफसीलात बाद में जानेंगे। आज सिर्फ आप इन अलामात को देखेंगे। एक तरफ हमने आराब दे दिए हैं जो मशहूर हैं और मारूफ हैं, और दूसरी तरफ हरकत और अलामात दे दी हैं जो इन पे लगाई जाती हैं। ज़बर देखिए, एक तिरछी सी लाइन है जो कि हर्फ के ऊपर आती है। ज़ेर एक तिरछी लाइन है जो हर्फ के नीचे आती है, और पेश आपके सामने है। हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सराय की कहावत है, ज़ेर नु ज़बर न कर मते पेश थीवी, यानी किसी मजलूम के साथ जुल्म मत करो वरना तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके अलावा जज़म है, या इसको सुकून कहा जाता है। वक्फ है,
وقف تو اصل میں یہ الٹا اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس فارمیٹنگ میں نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اسی کو علامت کو رکھا ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مد ہے، الف مد آ کے اوپر جو آتی ہے، اور شد ہے جو کہ ایک، جسے ہم اگر آپ بچوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ڈبلیو۔ تو اعراب تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے، واو مادولہ یا وائے مادولہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ الٹی پیش کہلاتی ہے۔ اور نون غنہ کسی لفظ میں نون پوری آواز نہ دے، جیسے ابن اور کہانی، انداتا وغیرہ۔ ان کی مزید وضاحت تفصیلات ہم حصہ دوم میں پیش کریں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علم اور فیض میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔